दिल्ली में छात्रों का महासंग्राम, शिक्षा नीति और बेरोजगारी के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, आरएसएस एजुकेशन सिस्टम की खत्म कर रहा, बेरोजगारी चरम पर, देश बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को इंडी गठबंधन से जुड़े छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी यूजीसी के नए दिशा निर्देशों और बेरोजगारी के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर शिक्षा प्रणाली पर कब्जा जमाने और युवाओं को बेरोजगार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एआईएसए, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एआईएसएफ, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन एमएसएफ, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल सीआरजेडी समेत कई प्रमुख छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी के तीखे हमले, शिक्षा संस्थानों पर कब्जा कर रही है आरएसएस। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का है और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप है। उन्होंने कहा, आरएसएस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है। आने वाले समय में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर यह सिस्टम उनके हाथों में चला गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के होंगे। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई और बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते। उनका मॉडल है अडानी अंबानी को देश का धन दिलाना है और आरएसएस को देश के सारे संस्थान सौंप देना। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है, लेकिन भाजपा और आरएसएस सिर्फ एक विचारधारा को थोपना चाहते हैं। हमें इसे रोकना होगा। राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि वे इस विरोध को देश के कोने कोने में, हर विश्वविद्यालय, कॉलेज और गली मोहल्ले में लेकर जाएं। छात्र संगठनों की 3 बड़ी मांगें: राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी और यूजीसी के नए दिशा निर्देशों को वापस लिया जाए, बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां जल्द की जाएं। छात्र संघों को बहाल किया जाए जिससे छात्र लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज उठा सके। यूजीसी के नए नियमों पर विवाद, विपक्षी राज्यों का विरोध तेज। गैर भाजपा शासित कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु ने यूजीसी के नए नियमों को असंवैधानिक बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। क्या है यूजीसी के नए नियम जिनका हो रहा है विरोध? बिना एनईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता खुला। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा पास करना जरूरी था, लेकिन नए नियमों के तहत अब सीधे पीएचडी वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वीसी बनने के बाद 10 साल के टीचिंग का अनुभव जरूरी है। अब ऐसे लोग भी विश्वविद्यालय के कुलपति वीसी बन सकते हैं जिनके पास शिक्षण का अनुभव नहीं है, बल्कि सिर्फ वरिष्ठ स्तर का 10 साल का कार्य अनुभव है। राज्यपाल को विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति में अधिक अधिकार। पहले यह शक्ति राज्य सरकारों के पास थी, लेकिन अब यह पूरी तरह राज्यपाल, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, के हाथों में दी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि आरएसएस के गरीबी लोगों को शिक्षा संस्थानों में बिठाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। डीएमके ने भी किया था विरोध। राहुल, अखिलेश थे शामिल। इससे पहले 6 फरवरी को डीएमके ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की थी। राहुल गांधी ने तब कहा था कि भाजपा और आरएसएस पूरे देश में एक विचारधारा थोपना चाहते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या मोदी सरकार शिक्षा प्रणाली पर कब्जा करने की कोशिश में? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति और यूजीसी के नियमों के जरिए शिक्षा प्रणाली पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। विपक्षी दलों का दावा है कि आरएसएस और भाजपा एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह नियंत्रित कर इसे अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे के हिसाब से बदलना चाहते हैं। प्रमुख चिंताएं: सरकारी विश्वविद्यालयों का निजीकरण तेज हो सकता है। शिक्षण संस्थानों में योग्यता से ज्यादा विचारधारा को प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षा का भगवाकरण कर छात्राओं पर एक खास विचारधारा थोपी जाएगी। आगे क्या होगा? छात्र संगठनों ने घोषणा की है कि वे इस विरोध को देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में फैलाएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि वे छात्रों के हर आंदोलन में उनके साथ खड़े होंगे। क्या शिक्षा प्रणाली पर बढ़ता सरकारी नियंत्रण सही है या यह छात्रों के हितों के खिलाफ है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।